और ये बाप रे, आज कोई भूमिका नहीं। चीन में इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। हमारे वाले प्रधान जी ने चाइना के प्रधान जी को ऐसी लाल लाल आंख दिखाई है कि लाल सेना पीली पड़ गई है और चाइना के 52 वीरों की पतलून गीली पड़ गई है। इसे कहते हैं लाल आंख दिखाना। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। इसके बाद से ही अपने वाले इंतजार में बैठे हुए थे कि कब जिनपिंग मिले और उन्हें ऐसे घूरे कि बंदा भस्म हो जाए। डोकलाम हो गया, मोदी जी की आंखें लाल होते होते गुलाबी हो गई। लद्दाख हो गया, मोदी जी की आंखें लाल होते होते नारंगी हो गई। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए, मोदी जी तड़प कर रह गए कि काश आंखें लाल हो जाती। और इस इंतजार में वो कभी कहीं डमरू बजाते नजर आते, कभी कहीं बांसुरी बजाते नजर आते और कभी कहीं झाल बजाते नजर आते, कहीं पर वो सारंगी बजाते नजर आते। इस तरह साल दर साल मोदी जी लाल लाल आंख करने के लिए तरसते रहे, बरसते रहे और कसकते रहे। अब देखिए कि बाली में जब G20 की बैठक ऐलान हुआ और अपने वाले को पता चला कि भारत में घुसकर गांव के गांव बसा लेने वाले जिनपिंग भी वहां आ रहे हैं, तो मोदी जी ने अपनी आंखों को भट्ठी में डाल दिया। इसको लाल करो और लाल करो और लाल करो, करते जाओ। और जब वो आंखें सूरज की तरह तपने लगी तो उन्होंने उसे पलकों के नीचे छुपा लिया और इंतजार करने लगे कि कब जिनपिंग सामने आए और पलकों के नीचे से गोटा निकालकर उनकी तरफ ऐसे देखें कि जिनपिंग एक साथ गीले, पीले और ढीले तीनों पड़ जाएं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अरे उठाई, और ऐसी वैसी थोड़ी उठाई। इधर मोदी जी ने आवाज उठाई और उधर जिनपिंग का कलेजा धक। देखिए कि पूरे G20 सम्मेलन के दौरान जिनपिंग मोदी के डर से इधर उधर छिपते फिर रहे थे। मोदी जी सामने से आते दिखे तो जिनपिंग पर्दे के पीछे छिप जाते। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मोदी जी चारों तरफ नजर घुमाने लगे और जिनपिंग को लगा कि अब तो वो पकड़ ही लेंगे, तो झट से टेबल के नीचे छिप गए और टेबल के नीचे से ही सीधे बीजिंग फोन मिलाया कि मरवाओगे तुम लोग। तुरंत लाल सेना से कहो भारत की सीमा को छोड़कर पीछे हटे और जो गांव बसाया है अंदर घुसकर उस पर भारत का झंडा लहरा दो। इंडिया वालों से माफी मांगो, माफी, वरना मोदी जी की लाल लाल आंखें मुझे स्वाहा कर देंगी। लाल आंख कर करके मोदी लाल लाल आंख करके बरसों बरस घूमते रहे और जिनपिंग उनसे छिपते छिपाते भागते रहे। बरसों बरस लुका छिपी का यह खेला चला। लेकिन जिनपिंग G20 के गाला डिनर में क्या करते हैं? सबको एक ही हॉल में खाना खाना था। मोदी जी ने कहा, अब बचकर कहां जाओगे बच्चू, आज या तो मैं नहीं तो तुम। गाला डिनर का हॉल एकदम ठंडा बना हुआ था, चिल्ड, क्योंकि बाइडेन से लेकर जिनपिंग तक और सुनक से लेकर ट्रूडो तक 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे। तापमान भी एकदम ठंडा, माहौल भी एकदम ठंडा। अचानक वहां गर्मी पड़ने लगी, फिर वो गर्मी और बढ़ने लगी। लगा कि एसी ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में सब पसीने पसीने हो गए। पता लगाया जाने लगा कि माजरा क्या है और पता चला कि मोदी लाल लाल आंख किए हुए पधार रहे हैं और उन आंखों की धधक ऐसी है कि खाने के लिए डीप फ्रीजर में रखी हुई आइसक्रीम पिघलने लगी, कोल्ड ड्रिंक उबलने लगा और माहौल दहलने लगा। सबकी समझ में आने लगा कि मोदी जी आज छोड़ने वाले नहीं हैं। लाल लाल आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी ने सूरज को G20 के उस हॉल में उगल दिया हो। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। मोदी जी सोच सोच कर कसमसा रहे थे कि सामने क्यों नहीं आते कि अचानक से उन्हें वो आदमी दिखा
जिसने भारत को बार बार नीचा दिखाया था, भारत की संप्रभुता को आंख दिखाई थी, भारत को बेइज्जत किया था, और जिसके बारे में खुद रक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा था कि ना कोई हमारी जमीन पर आया है और ना ही किसी ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। मोदी जी की आंखें ये सब सोच सोच कर लाल से लालतर होती जा रही थी। वो जिनपिंग की तरफ लपके, जिनपिंग उन्हें अपनी तरफ आते देख पतझड़ के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगे। लगा कि उनका दिमाग फट जाएगा। एक महिला उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक मोदी जी उनके सामने पहुंच चुके थे। उनकी आंखें आंखें नहीं, तंदूर की भट्ठी की तरह सुलग रही थी, एकदम सुर्ख लाल, और आंखों ही आंखों में यह आवाज निकली कि कहां तक भागोगे जिनपिंग, हमने तुमसे नाक नहीं रगड़वाई तो हम नहीं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जिनपिंग ने कहा, छोड़ दो मेरे भाई, मैं माफी मांगता हूं। याद नहीं है आपने मुझे साबरमती के किनारे झूला झुलाया था, तमिलनाडु में मुझे किस्म किस्म की मूर्तियां दिखाई थी, अपने हाथों से परोस कर खिलाया था, मेरे नाम के सदके उठाए थे, मेरे स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देश का सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर मेरे साथ छाया की तरह चलते रहे थे। उन सारी बातों को भूल गए दोस्त। इन लाल लाल आंखों का गोटा उतार दो और चलो सारंगी बजाओ। मैंने सुना है आप बजाते बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जैसे तैसे जिनपिंग ने अपना पीछा छोड़ाया, लेकिन वो अभी भी निश्चिंत नहीं हुए हैं। उन्होंने वो भाषण सुना है कि ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। अब चीन दहशत में है कि भारत कहीं शंघाई पर कब्जा न कर ले, और बीजिंग तो उसे वैसे ही पसंद है कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। आहा, इस तरह एक तरफ पाकिस्तान कांप रहा है और दूसरी तरफ चाइना। इससे पहले लाल लाल आंखों का ऐसा कमाल किसी ने नहीं देखा था। दुनिया भर के कलाकार हुजूर की आंखों की लाली के चित्र बनाने के लिए छटपटा रहे हैं, और संसार की प्रेमिकाएं सोच रही हैं कि अगर ऐसी लाल आंखें हमें मिल जाती तो अपने बेवफा आशिक को भस्म ही कर देते। सुनने में आया है कि जिस दिन से मोदी जी ने लाल लाल आंखें दिखाई हैं, उसी दिन से जिनपिंग दहशत के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं, और मोदी जी इधर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं, आर्टिकल 19_India, उसको फॉलो कर लीजिए, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।